हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका अरस्तु दार्शनिक चल रहा था, तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी थी आपको। और अभी अरस्तु के बारे में एक दो वीडियो और आपको भेजूंगी, उसके बाद आपका अरस्तु ख़त्म हो जाएगा। देन फिर आपका जो नेक्स्ट दार्शनिक हैं वो स्टार्ट करूँगी। तो ये जो है अरस्तु जो है इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा जो लास्ट वीडियो में बताया था वो देखते हैं। देन फिर हम देखते हैं कि क्या है और अरस्तु ने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मत और उनके सौंदर्य को लेके या फिर कला के अनुकरण को लेके क्या विचारधारा थी, उनके क्या मत थे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्लेटो ने जैसे कला को उपयोगी बताया था और अनुकरणशील कलाओं में बांटा था और उपयोगी कला को बेहतर माना था। तो ये प्लेटो ने बताया हुआ था। तो आपको पहले भी बता दिया है कि प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, जो प्लेटो ने एथेंस नगर में अपनी एकेडमी स्टार्ट की थी। तो अरस्तु उसी में उन्होंने पढ़ाई की थी, जो प्लेटो ने एथेंस में एकेडमी स्टार्ट की थी। तो जो प्लेटो ने उपयोगी कला को बेहतर माना था, अनुकरणशील और उपयोगी दो भागों में बांटा था कला को, और उन्होंने उपयोगी कला को बेहतर माना था। लेकिन जो अरस्तु थे उन्होंने कलाओं को अनुकरणमयी और उपयोगी तो बताया ही है, लेकिन उन दोनों में सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ माना है वो अनुकरणात्मकता को माना है। जैसे उन्होंने उपयोगी को माना था प्लेटो ने, लेकिन इन्होंने किसको माना है, जो अनुकरण करते हैं, कलाओं का अनुकरण करते हैं, उनको श्रेष्ठ माना है। तो अरस्तु के अनुकरण के आधार पर कला के 3 वर्गीकरण किए गए थे। तो मैंने आपको वो 3 वर्गीकरण के नाम भी बताए थे लास्ट वीडियो में और समझाया भी था कि वो क्या क्या चीज़ें थे। तो इनकी जो 3 वो अनुकरण थे, कला के अनुकरण, वो थे विषय वस्तु, माध्यम और शैली। ये आपको बताया था। तो विषय वस्तु जो है अनुकरण के, जो अनुकरण किया गया है तो उसमें क्या चीज़ें विषय वस्तु होनी चाहिए, तो इनके बारे में मैंने बताया था कि विषय वस्तु के आधार पर कलाओं के 2 भेद माने गए हैं, उपयोगी कला और ललित कला। तो ये 2 भेद बताए गए थे। जब अनुकरण केवल बाहरी हो, साथ ही जीवन में वह उपयोगी भी हो, तब वह शिल्प कला कहलाती है, जैसे बढ़ई का काम या वास्तुकला। अब देखिए, जैसे अनुकरण भी करते हैं और वो बाहरी अनुकरण हो और साथ ही वो जीवन में उपयोगी हो। जैसे बढ़ई बनाता है कोई चीज़ तो अपने मस्तिष्क की कॉपी भी करता है और वो जीवन में उपयोगी भी होती है। तो यही कह रहे हैं कि जो हम बाहरी अनुकरण भी दिखाई दे और उसमें उपयोगिता भी हो, तो ऐसी जो कलाएं हैं वो शिल्प कला कहलाती है, जैसे बढ़ई के द्वारा बनाई गई चीज़ें या फिर जो वास्तुकला होती है वो। ललित कला में आंतरिक भाव का अनुकरण होता है, जैसे चित्र, काव्य, संगीत, नाट्य आदि। तो ये जो है ललित कलाओं में आंतरिक भाव, जो हमारे मन में चलते हैं, जो हम बुद्धि द्वारा सोचते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं ललित कलाओं में। आंतरिक भाव आते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, जैसे चित्र, काव्य, संगीत और नाट्य आदि, ये सारी चीज़ें हैं। और अरस्तु का कहना था कि अनुकरण जितना सूक्ष्म होगा, कला उतनी ही उत्कृष्ट होगी। तो जितने अच्छे से उसका अध्ययन करेंगे, डीप अध्ययन करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, तो वो उतनी अच्छी होगी, उतनी उत्कृष्ट होगी। और उन्होंने सर्वोत्तम कला नाट्य कला और उसमें भी त्रासदी को माना है। तो इन्होंने जो सर्वोत्तम ललित कलाओं में जो सर्वोत्तम कला माना है वो नाट्य कलाओं को माना है और उसमें त्रासदी मतलब ट्रेजेडी घटनाओं को माना है। तो ये जो है आपका विषय वस्तु था। अब दूसरा आपका था माध्यम। तो माध्यम में मैंने बताया था कि जो चीज़ें सहायक होती हैं, तो जैसे कि ध्वनि, रंग, पत्थर आदि आते हैं, जैसे कलाओं में और संगीत में और मूर्ति कला में, तो ऐसे ही उनके माध्यम होते हैं। तो जैसे ध्वनि में बताया था आपको, या संगीत में बताया था कि लय होती है, ध्वनि होती है, और काव्य में बताया था। फिर उसके बाद आपको चित्रकला में बताया था कि रंग होता है, काव्य में शब्द होते हैं, मूर्ति कला में पत्थर माध्यम होता है। तो ये सारी चीज़ें माध्यम बताया था। जो कला कई माध्यम में का एक साथ प्रयोग करे, अरस्तु ने उन कलाओं को श्रेष्ठ माना है। और इन्होंने बहुत प्रकार की कलाओं के बारे में बताया भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी। उसके बाद अरस्तु ने कोटेशन दिया हुआ था कि कला ना तो कोई यथार्थ है का अनुकरण है, ना भावों का इंद्रजाल है, वह तो प्रतिदिन के जीवन से उठता हुआ सार्वभौमिक सत्य है, जो मानव को प्रकाशमान बताता करता हुआ नवदर्शन है। तो ये समझा दिया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में सब कुछ। फिर कला का जन्म मानवीय प्रकृति की सहज प्रवृत्ति से होता है, अतः कला का जीवन से घनिष्ठ संबंध है।
तो ये तो आपको पता ही है कि कला का जीवन में क्या महत्व है, कितना घनिष्ठ संबंध है। और ये प्रकृति की सहज प्रवृत्ति से होता है। जो चीज़ें हम जन्म के टाइम पे, जन्म जब हम मानव का जन्म होता है और जो चीज़ें प्राकृतिक में देखते हैं, तो वहीं से कला की उत्पत्ति होती है, कला की शुरुआत वहीं से होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी। और इनके अरस्तू के अनुसार जो कुछ बाकी रह गया था अभी, तो वो हम देखते हैं इस वीडियो में कि क्या अरस्तू ने और क्या विचार दिए हुए हैं। तो जो वस्तु जीवन के भीतर ऐसे प्रकट होती है, वह जीवन के लिए सौभाग्य होती है। तो यहाँ पे जीवन की बीट लिखा है, तो इसको जीवन के भीतर कर लेना। तो जो वस्तु जीवन के भीतर ऐसे प्रकट होती है, वह जीवन के लिए सौभाग्य होती है। तो जो चीज़ें हमारे जीवन से रिलेटेड होती हैं, हमारी लाइफ से रिलेटेड होती हैं, उनसे प्रकट होती हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, जीवन के लिए सौभाग्य और महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि वो हम अपनी जीवन को लेके कोई चीज़ बनाते हैं, तो वो हमारे जीवन के लिए सौभाग्य और महत्वपूर्ण होती हैं। कला का मूल अनुकरण है। सभी कलाएं अनुकरण लिए हैं। अनुकरण काव्य में उद्भव का मूल स्रोत है। अब देखो, कला का मूल क्या है, अनुकरण है। तो ये अरस्तू भी कह रहे हैं, जैसे प्लेटो ने कहा था कि कलाएं जो है वो अनुकरण मई है, तो वैसे ही अरस्तू भी कह रहे हैं कि कला का जो मूल है, जो मुख्य चीज़ है, वो क्या है, कॉपी है, अनुकरण है। सभी कलाएं जो है वो अनुकरण लिए हुए हैं, मतलब सभी कलाओं में अनुकरण होता है। और अनुकरण काव्य में उद्भव का मूल स्रोत है। तो जो सबसे पहले अनुकरण होता है, अनुकरण का जो उद्भव होता है वो काव्य से होता है। काव्य से ही अनुकरण स्पष्ट होता है और वही उसका मूल स्रोत है। काव्य से इसका उद्भव बताया है, किसका, अनुकरण का। अनुकरण शिक्षाप्रद है। बाल्यकाल में अनुकरण से सीखा जाता है। भाषा व लोक व्यवहार भी अनुकरण से सीखते हैं। अब देखिए, अनुकरण क्या है, शिक्षाप्रद है, मतलब उससे हमें ज्ञान प्राप्ति होती है, शिक्षा मिलती है। जैसे बाल्यकाल में अनुकरण से सीखा जा सकता है। जब आप छोटे होते हो, आपकी बाल्यकाल अवस्था होती है, तो आप किसी न किसी चीज़ को देख के या लोगों को देख के कि वो कैसे क्या कर रहे हैं, उसी से तो सीखते हो, उसका अनुकरण ही तो करते हो, नकल ही तो करते हो। जैसे आपको सब बताया जाता है कि बच्चों के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई बुरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बुरी आदतें उनको नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो बचपन से सीख जाते हैं। तो वो अनुकरण ही तो करते हैं उन चीज़ों का। तो आप उनके सामने अच्छे से अपने आप को जो है दिखाते हो कि हाँ, ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें बुरी हैं, तो वही चीज़ फॉलो करते हैं। क्योंकि उनको बाल्यकाल में उनकी बुद्धि का विकास इतना नहीं होता है, तो वो अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। तो यही कह रहे हैं कि बाल्यकाल में अनुकरण से सीखा जा सकता है। और अनुकरण क्या है, शिक्षाप्रद है। भाषा व लोक व्यवहार भी अनुकरण से सीखा जा सकता है या सीखते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको, जैसे आप बोलोगे, आपके साथ छोटा बेबी होगा या छोटा बच्चा होगा, वो भी वैसे ही बोलेगा। जैसे आप कहीं पे टीचिंग करते हो, तब भी आप जो चीज़ें यूज़ में लाते हो, वही आपके स्टूडेंट सीखते हैं जब छोटे होते हैं वो। तो जो भाषा है, जो व्यवहार है आपका, उसी से अनुकरण करके बाल्यकाल में सीखते हैं। तो अब आगे देखते हैं। अनुकरण आनंद प्रदान करता है। अनुकरण से प्राप्त आनंद सर्वव्यापी होता है। अनुकरण हूबहू नकल नहीं है, यह वस्तु का पुनर्प्रस्तुतिकरण है। अब देखिए, अनुकरण से आनंद की प्राप्ति होती है या आनंद प्रदान करता है। जैसे कोई चीज़ आप देखते हो और उसको आप फॉलो करते हो, अगर आपको वो पसंद आती है, अगर आपसे वो चीज़ें हो जा रही हैं, तो आपको क्या, आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे मान लो आपने कोई चीज़ देखी, कोई अच्छी सी ड्राइंग देखी और आपने सोचा कि हमें इसे बनाना चाहिए, तो अगर आप हूबहू उसको वैसे ही बना लेते हो, तो आपको क्या, आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद प्रदान होता है कि हाँ, मैंने ये चीज़ कर दिखाया। या आप कोई जो है म्यूज़िक सुनते हो या गाना सुनते हो, आप उस चीज़ को अपने आप से फिर से अनुकरण करके गाते हो, अगर वैसा ही सेम गाते हो आप, तो आपको क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो अनुकरण से क्या होता है, आनंद प्रदान करता है। अनुकरण आनंद प्रदान करता है। अनुकरण से प्राप्त आनंद सर्वव्यापी होता है, मतलब जो हम चीज़ें देख के या जो चीज़ें हम नकल करके करते हैं, वो जो आनंद मिलता है वो हमारे अंदर व्याप्त होता है, सर्वव्यापी होता है। अनुकरण हूबहू नकल नहीं है, यह वस्तु का पुनर्प्रस्तुतिकरण है। तो ये कह रहे हैं कि जो अनुकरण है, अरस्तु ने ऐसा बोला है कि जो अनुकरण है वह हूबहू नकल नहीं है, मतलब कोई चीज़ आपने देखी सामने और उसका हूबहू नकल कर लिया, है ना, तो वो चीज़ें नहीं हैं। यह वस्तु का क्या है, पुनर्प्रस्तुतिकरण है। आप उसको फिर से बना रहे हो, आप उसको एक फिर से नया रूप दे रहे हो, या उसी को देखकर आप अपने हिसाब से उसको रूप दे रहे हो, उसको फिर से बना रहे हो। तो यही कह रहे हैं कि हूबहू नकल नहीं है, वो एक तरह से पुनर्निर्माण है या पुनर्प्रस्तुतिकरण है, क्या, अनुकरण। अब आगे देखते हैं अरस्तु ने क्या कहा हुआ है।
तो अनुकरण द्वारा भय या दुख का निराकरण भी हो सकता है। अब देखो, जैसे कोई चीज़ आपको देख के डर लगता है ना, तो अगर वही चीज़ सामने वाला करता है, वो बहुत ही उस चीज़ को बहुत ईज़िली लेता है और आप उसको देखते हो कि जब ये कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं। जैसे आपको अंधेरे से डर लगता है मान लीजिए, है ना, तो अगर कोई कोई इंसान अंधेरे में रह सकता है, अकेला इंसान, तो आप देखते हो कि जब ये अंधेरे में रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो वो आपको समझाएगा कि इससे कुछ नहीं होता है, बस जो है अंधेरे में कुछ नहीं होता है ना, बस रोशनी नहीं आती है, तो उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अनुकरण द्वारा क्या है, भय या दुख का निराकरण भी हो सकता है। आप किसी भी चीज़ को देख के अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपका जो है भय भी दूर हो सकता है और दुख भी दूर हो सकता है। कैसे, अगर आपको कोई चीज़ करके आनंद की प्राप्ति होती है, कोई चीज़ जो है आप उसको कॉपी करते हो, अनुकृति करते हो उसकी, है ना, अगर आप दुखी हो तो उसको करके आपको आनंद की प्राप्ति होती है, तो क्या होता है, दुख का निराकरण भी हो सकता है। तो इसी प्रकार बताया गया है कि अनुकरण द्वारा भय या दुख निराकरण भी हो सकता है। कला आनंद की अनुभूति का उदाहरण है, यह भावात्मक है। अब देखिए, कला आनंद की अनुभूति का उदाहरण है। जब आप कोई भी कलाएं हो, शिल्प कला हो, संगीत कला हो, मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, तो वो जो है क्या, आनंद की अनुभूति है। आप उसको करते हो तो आपको मन को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे एक लाइन समझाई थी, तो ये क्या है, आनंद की अनुभूति का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। या भावात्मक है, जो चीज़ें आपके मन की भावनाएं होती हैं वो आप प्रस्तुत करते हो सामने। तो ये चीज़ें थी। तब आप आगे देखते हैं अरस्तु का विरेचन का सिद्धांत। तो कैथारसिस, ये जो है अरस्तु का जो विरेचन का सिद्धांत है उसको कैथारसिस भी कहते हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश में एग्जाम देते हैं तो वो कैथारसिस याद रखेंगे कि अरस्तु का जो विरेचन का सिद्धांत है। अब देखते हैं ये विरेचन का सिद्धांत क्या है और अरस्तु ने इसमें क्या चीज़ें बताई हुई हैं। विरेचन शब्द का पहला प्रयोग प्लेटो में मिलता है, परंतु इसका विशिष्ट रूप से प्रयोग अरस्तु ने किया हुआ है। तो देखिए, जो ये विरेचन शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया हुआ है, प्लेटो ने किया हुआ है। और इसका जो प्रस्तुतिकरण मिलता है, विशिष्ट रूप मिलता है, वो किस, अरस्तु के द्वारा मिलता है। तो ये जो विरेचन शब्द है सबसे पहले प्लेटो में मिलता है और इसका विशिष्टीकरण रूप किसने दिया हुआ है, अरस्तु ने दिया हुआ है। मतलब इसको जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो अरस्तु ने किया हुआ है। विरेचन का अर्थ है मन के दोषी भावनाओं को बाहर निकालना, शुद्धि करना। अब देखिए, विरेचन का क्या अर्थ है, मन में जो दोष हैं, भाव हैं, उनको बाहर निकाल के उनका शुद्धिकरण करना। जो आपके मन में कोई चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, कोई भावनाएं ऐसी हैं जो आपको लगता है कि ये अच्छी नहीं है, तो उन चीज़ों को क्या करना है, मन के अंदर से बाहर निकालना है और उनका शुद्धिकरण करना है। अब आगे देखते हैं कि क्या है अरस्तु का। विरेचन होने से फालतू के द्वेष निकल जाते हैं, संवेग पुनः संतुलित हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। अब देखिए, जैसे आप मन की जो भावनाएं हैं, जो द्वेष हैं, उनको बाहर निकालेंगे, फालतू के जो द्वेष हैं वो बाहर निकल जाएंगे, तो संवेग पुनः संतुलित हो जाते हैं। संवेग आपको मैंने बताया था प्लेटो जब पढ़ा रही थी कि संवेग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्रोध, भय, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जो संवेग है वो क्या होता है, पुनः संतुलित हो जाता है। मतलब वो चीज़ें आप उनमें शुद्धिकरण करते हो तो वो बैलेंस हो जाता है सब कुछ और मन को शांति मिलती है। तो इसके कई अर्थ हैं, विरेचन के सिद्धांत के कई अर्थ हैं। तो अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से अर्थ हैं इसके। तो पहला है आपका धार्मिक अर्थ। धार्मिक प्रक्रियाओं द्वारा बाह्य उत्तेजना का शमन और आत्मिक शुद्धि एवं शांति। अब देखिए, जो मैंने बताया विरेचन में क्या होता है, मन के जो द्वेष हैं, जो अच्छी भावनाएं नहीं हैं, उनको बाहर निकालना और उनका शुद्धिकरण करना। तो यही चीज़ें बता रहे हैं कि उनका शुद्धिकरण जो है वो कैसे हो सकता है, या फिर विरेचन के कई अर्थ हैं और कैसे कैसे वो किया जा सकता है। तो पहला है धार्मिक अर्थ है। तो धार्मिक प्रक्रियाओं द्वारा जो चीज़ें बाह्य उत्तेजना का शमन होता है, जो चीज़ें हमें नहीं पसंद आती हैं, और वो आत्मिक शुद्धि एवं शांति प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत क्रोध आता है तो बोलते हैं कि भगवान में ध्यान लगाइए, है ना, तो क्या होता है उससे आत्मिक शांति होती है, आत्मा को शुद्धि प्रदान होती है। तो यही कह रहे हैं कि वो धार्मिक प्रक्रिया द्वारा हो सकता है। जो आपकी बाह्य उत्तेजना होती है उसका शमन हो सकता है, उसका नष्ट, वो जो है वो हो सकती है, शांत हो सकती है, नष्ट हो सकती है, शमन हो सकता है उसका, और आत्मिक शुद्धि एवं शांति हो सकती है। अब सेकंड है आपका नीतिपरक अर्थ। अंतःवृत्तियों का सामंजस्य, अर्थात मनोविकार के उत्पन्न होने के बाद द्वेष का शमन तथा उससे प्राप्त मानसिक विश्रांति। मनोविकारों में दो हैं, भय तथा पीड़ा।
अब देखिए, जो अंतःवृत्तियों का सामंजस्य, अंतःवृत्तियों का सामंजस्य अर्थात ये क्या है, अंतःवृत्तियों का सामंजस्य क्या है, वो उसका अर्थात मतलब क्या है, मनोविकार के उत्पन्न होने के बाद द्वेष का समन। तो अंतःवृत्तियों का सामंजस्य का मतलब है कि मनोविकार के उत्पन्न होने के बाद द्वेष का समन। जो आपके अंदर विकार हैं, जो बेकार सी चीज़ें हैं, उनको उत्पन्न होने के बाद उनके द्वेष, जो उनसे द्वेष निकलते हैं, उनका समन, समन मतलब बता दिया किसी चीज़ को नष्ट करना, उनका समन या अंत करना। तो जो आपके मनोविकार, जो बेकार की चीज़ें हैं, जो आपके मन से उत्पन्न होती हैं, जो द्वेष उत्पन्न होते हैं, उनका समन तथा उससे प्राप्त मानसिक विश्रांति मनोविकारों में दो हैं। तो उससे जो प्राप्त मानसिक विश्रांति है, मतलब शांति नहीं है, विश्रांति है, तो कौन कौन से दो विकार हैं मानव में, भय तथा पीड़ा। तो नीतिपरक अर्थ में ये बता रहे हैं कि जो मानव विकार होता है, जो आपके द्वेष होते हैं, जो भय होता है, पीड़ा होता है, उसका शमन, उसको खत्म करना। कलापरक अर्थ, यह अर्थ जर्मन कवि गेटे और कुछ अंग्रेजी कवियों में मिलते हैं। अब देखिए, जो ये कलापरक अर्थ है, तो ये जर्मन कवि गेटे और कुछ अंग्रेजी कवियों में मिलते हैं। अभी कलापरक अर्थ आपको थोड़ा सा रह गया है, वो आगे बताऊंगी कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो ये जो है इन्होंने विरेचन के सिद्धांत में बताया हुआ है। तो विरेचन का सिद्धांत भी कई बार पेपर में आ जाता है, आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसको जो है आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे मैसेज करें। थैंक यू।